बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए न्यू स्टाइल में खीर की रेसिपी लेके आया हूँ और इसका कलर भी हमने ये वाला कैसे लेके आना है और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आप इसको एक बार बनाएंगे, बार बार आप इस खीर को बनाएंगे। तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल में खीर हमने किस तरीके से बनाई है इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो रेसिपी को क्या करना है, आपने ध्यान से और एंड तक देखना है। तो चलें अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस अमेजिंग खीर को बनाने के लिए हमने हाफ कप चावल लेने हैं और इसको हमने अच्छे तरीके से धो लेना है और इसमें हमने 2-3 बार पानी डाल के इसको हमने वॉश कर लेना है और उसके बाद हमने इसमें पानी डाल के इसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए इस तरीके से आपने थोड़े से इनको मसल लेना है अच्छे तरीके से और इसको छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। इधर हमने एक पैन लेना है, उसमें हमने 1.5 लीटर दूध ऐड कर देना है। तो दूध ने आपने कोशिश करनी है कि फुल फैट ही लें, डब्बे वाला दूध ना ही इसमें यूज़ करें। तो इसको उबाल आने तक छोड़ देंगे। तो देखें उबाल है जो आ चुका है। अभी हमने एक बार इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स कर लेने के बाद जो हमने चावल भिगो के रखे थे वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। तो इन चावलों को हमने ये देखे इस तरीके से मसल लेना है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से मसल के फिर आपने इसमें ऐड कर देने हैं। और दोस्तों चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और इसको हमने एक बार मिक्स कर लेना है और इसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पे, ताकि चावल है जो इसमें अच्छे से गल जाएं। तो अभी हम इसमें साथ ही 3 छोटी इलायची ऐड कर देंगे, खुशबू और टेस्ट को और बढ़ा देंगी। और इसको मिक्स कर लेंगे और छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आँच पे। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक पैन लेना है, उसमें हमने 1 कप चीनी का ऐड कर देना है। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी चीनी डाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसको हमने कैरमलाइज़ कर लेना है चीनी को। तो ये देखें चीनी है जो मेल्ट होना शुरू हो गई है और थोड़ी देर बाद इसने अपना कलर है जो चेंज शुरू कर देना है। तो ये देखें इसका कलर है जो बदलना शुरू हो चुका है। अभी आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लेना है, तो चम्मच आपने चलाते रहना है। तो देखें इस तरह का कलर आ जाए तो फिर आपने थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करना है। ज़्यादा आपने पानी ऐड किया तो छींटे पड़ सकते हैं आपको, इसलिए आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है और थोड़ा थोड़ा पानी आपने इसमें ऐड करना है। तो देखें इसमें एक प्यारा सा कलर आ चुका है। अभी हमने इसको बस एक उबाल आने तक छोड़ देना है और उसके बाद हमने इसको उठा के अपनी खीर में डाल देना है। तो अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको अपनी खीर में डाल देते हैं। देखिए 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और दूध है जो काफ़ी थिक हो चुका है। अभी हम इसमें ये डाल देंगे और इससे ये देखें एक अमेजिंग सा कलर आ जाएगा, बहुत ही प्यारा। और इसका टेस्ट भी यकीन माने बहुत ही डिफरेंट होगा और बहुत ही टेस्टी होगा। तो इसको एक बार हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स कर लेने के बाद साथ ही हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो ये किशमिश थी, तो ये हमने 2 चम्मच ली है और 2 चम्मच हमने लिया है नारियल है, तो कुछ थोड़े से बादाम है कटे हुए, ये हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे। और इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए, ताकि चावल हैं जो इसमें गल जाएं और खीर है जो हमारी थोड़ी सी थिक हो जाए। तो ये देखें खीर है जो थिक हो चुकी है काफ़ी। अभी हमने इसको 5 से 7 मिनट और पकाना है और उसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। एक बार इस खीर को बना के मेहमानों को खिलाना है और उसके बाद मेहमान आपसे हर बार फरमाइश पे ये वाली खीर बनवाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें काफ़ी थिक हो चुकी है। अभी हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी खीर हमारी बन चुकी है। तो अभी हम इसको डिश आउट कर लेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर ये देखें बादाम डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी, आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ एहसान अली को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।